मेरा नाम अशफाक खान पठान है। क्या अब कितने समय पहले पॉलिटिकल में ज्वाइन किया था? मैं 2021 में जब एआईएम पार्टी गुजरात में आई थी, जब पहली बार मैं ऑफिस पे गया था और मैंने एज ए कार्यकर्ता मेरा काम स्टार्ट किया था। और दाढ़ी यमुना वार्ड से मैंने काफ़ी सारे काम किए, अलग अलग इलेक्शंस में गया। जैसे कि एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो 2021 में जब खाड़िया वार्ड की मेरे को प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। उसके अलावा 2022 के अंदर मैं वडगाम असेंबली जो विधानसभा इलेक्शन था उसके अंदर गया। इसके अलावा मैं काफ़ी सारे ऐसे छोटे मोटे काम किए पार्टी में रहकर, और पार्टी के हित में काम किए, पार्टी की विचारधारा को लेकर काम किए। समाज का भला करना चाहा और करता हूँ, मैं हमेशा करता रहूँगा। तो यही सब मकसद के साथ मैं एमआईएम पार्टी के अंदर जुड़ा था। काफ़ी डिसेंट तरीके से लोगों को जोड़ना, काम करना, छोटे छोटे से छोटा मुद्दा हो, चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे वो नुपुर शर्मा ने जो अपने प्रॉफेट मोहम्मद के ख़िलाफ़ जो बयान दिया था उसका प्रोटेस्ट हो, चाहे वो रोड रास्ते गटर पानी हो, या फिर चंडूला में जब सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था तब भी मैं मौजूद था। ऐसे छोटे बड़े काम काफ़ी मैंने किए हैं ये 5 साल के अंदर। कितना टाइम पार्टी से जुड़ रहे हैं? कितना साल तक एम आई पार्टी मैं से? 2021 से लेकर जब पार्टी आई 2021-20 में, तब से लेकर मैं अभी तक था। अभी मुझे 2025 जब ये चुनाव है इलेक्शन, तो दानिमड़ा वार्ड से मुझे एआईएम पार्टी ने मुझे उम्मीदवारी की टिकट दी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले तो। इसके अलावा दानिमड़ा में भी मैंने काफ़ी काम किए हैं। और दूसरी चीज़ के कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी ऐसी लगी कि मेरे को लोग बातें कर रहे हैं कि अशफाक भाई आज फॉर्म विड्रॉ कर चुके हैं, ये है वो है। तो ये मुद्दे पर भी मैं कुछ डिस्कशन और कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। 2000 जैसे एग्जांपल की बात है, जो 5 साल मैंने मेहनत की, लोगों को जोड़ा, एएम पार्टी के कार्यकर्ता बनाए, काम किया। यहाँ पर ऐसा लगा कि इस बार के चुनाव थोड़े से मुश्किल है। मुश्किल कैसे है कि जब ये 6 महीने पहले की मैं बात करूं तो शालम विस्तार के अंदर एक चंडूला एरिया है जहां पर एक बस्ती थी। वो बस्ती के अंदर 10,000 प्लस लोग रहते थे। वो बस्ती को डेमोलेशन कर दिया गया, वहाँ से वोटर्स हटा दिए गए, गरीब लोगों के मकान के ऊपर काम नहीं हुआ। बीजेपी सरकार ने बहुत सारे नुकसान करे पब्लिक के लिए और काफ़ी परेशान है। वो हालात देखे और बहुत सारी चीज़ें हुई। जब 90,000 1 लाख की आबादी थी, एग्जाम्पल वोटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, और उस पर बाद देखा कि ये रेशो कम हो गया है, यहाँ पर नुकसान हो रहा है। मैं अगर खड़ा रहूँगा तो अगर 7-10 हज़ार वोट्स मुझे आ रहे हैं, और भी कैंडिडेट्स थे, 20-25 लोग थे, अलग अलग पार्टी से थे, कोई अपक्ष में था, कोई कांग्रेस से लड़ रहा है, कोई मैं एमआईएम से था, कोई आम आदमी पार्टी से लड़ रहा है। तो उसके अंदर हम लोग की जो टक्कर थी, जो जनरल असेंबली की सीट पे हम लोग जो लड़ रहे थे, यहाँ के जो 3 टर्म एमएलए, सॉरी 3 टर्म जो कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन 1 टर्म रहे हैं और 3 टर्म से वो कॉरपोरेटर है। तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। ये समाज का नुकसान था, कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में नहीं था, ये समाज का। और एज अ भाई की रीत से मैंने उनको समर्थन दिया है कि कल उठ के मेरी वजह से ऐसा ना हो कि समाज मुझे बदनाम करे। और ये मैंने समाज के हित में फैसला लिया। मेरे पीछे अलग अलग लोग पड़े थे, बीजेपी वाले, ये है वो है, इनको हराया जाए, कैसे हराया जाए, ये वो। तो मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मैंने मेरे समाज के आगेवानों से चर्चा की, उनको आगे लिया, और उनके बाद मैंने ये डिसीज़न लिया कि मुझे यहाँ से इलेक्शन अभी इस टर्म के लिए नहीं लड़ना चाहिए, ताकि मेरी वजह से किसी और का नुकसान हो सकता है। जो एक लीडर है जो हर मुद्दे पर आवाज़ उठाता है, चाहे वो एनआरसी सीएए का मुद्दा हो, चाहे वो गटर पानी रोड रास्ते का मुद्दा हो, हर एक मुद्दे पर आवाज़ उठाने वाला एक जो है अभी फ़िलहाल वो श्री शहजाद खान पठान है, जिसके समर्थन में मैं इस बार के इलेक्शन में उनके साथ जुड़ा हूँ। यही सब मुद्दे थे, तो मैंने सोचा कि कोई और बाजी ना मार जाए, इसीलिए मैं थोड़ा सा पीछे हट गया इस बार। अच्छा, किसी की डांटी धमकी से ऐसी बात हो रही है सब बाजार में, तो जैसे कि किसी ने डांटी दी हो, किसी ने धमकी दी हो, वो हिसाब से आपने मैंडेट वापस खींचा नहीं, हो? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि डांटी थी, धमकी थी। मैं तो लोगों के बीच में रहता हूँ, काम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ रिलेशन है, मेंटेन करे हुए रिलेशन। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी समाज और मेरे घर वाले जो मेरे आगेवान हैं, उनके डिसीजंस थे और मेरे डिसीजन थे। मुझे कोई ना किसी ने दाग धमकी कहीं नहीं दी है। मैं मेरी मर्जी से मैंने मेरा फॉर्म वापस खींचा है। मुझे ऐसा लगा कि मेरे वजह से नुकसान ना हो, बस यही बात थी। अच्छा, पॉलिटिकल में अभी फिर से आप ज्वाइन ही रहोगे और कौन बिल्कुल। सी पार्टी में रहोगे? क्या अभी आपकी मैंने विचारधारा? मैंने अभी फ़िलहाल जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे मैंने मुझे स्वागत किया गया, मुझे जोड़ाया गया, और मैं बहुत पॉजिटिवली जुड़ा हूँ।
लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शंस और आने वाले टाइम में पॉसिबल नहीं है, कुछ अभी बता नहीं सकता हूँ, लेकिन एज ए कार्यकर्ता, एज ए सोशल वर्कर, शालम दाड़िमड़ा की जनता के बीच में रहकर मैं मेरा काम करूँगा। तो यही सब चीज़ें टॉपिक थी हमारी, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, सोशल काम करेंगे, ये वो छोटे मोटे। अभी पार्टी का कोई डिसीजन नहीं लिया है। अच्छा, मुश्ताक भाई खाजीवाला ने जो राजीनामा दिया और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन, उनका भी ऐसा कहना है कि कहीं न कहीं प्रदेश प्रमुख की भी लापरवाही है, न संगठन की भी अभाव। कहीं ना कहीं मैं आपको यही बात करूंगा, 2021-22 में उसके बाद में थोड़ा सा डीएक्टिवेट हो गया था 1-2 साल, जब 2023 में। यही सब वजह थी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो लीडरशिप, जो क्वालिटी चाहिए अपने को, जो अब हम लोग की मुस्लिम दलित उन लोगों की आवाज़ उठा सके कहीं ना कहीं, ये सब चीज़ें थी। तो इसीलिए थोड़ा संगठन थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा था और मैं 2023-24 में इसीलिए थोड़ा सा दूर हो गया था। अभी भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हो, चाहे वो प्रेसिडेंट का ओहदा हो, चाहे वो प्रेसिडेंट के अंडर में जैसे अहमदाबाद शहर मंत्री हो, या कोई भी मुद्दा, मतलब जैसे कोई भी जो पद देते हैं, तो पद के ऊपर जो काम होना चाहिए, जो संगठन कोर कमेटी या कोर मेंबर्स का काम होना चाहिए, वो फुलफिल नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी देखने जाए तो भी इलेक्शन नज़दीक है और कॉरपोरेशन का इलेक्शन नज़दीक है, कहीं न कहीं अहमदाबाद शहर के जो वार्ड, अहमदाबाद शहर के जो प्रमुख है सलीम भाई अजमेरी, वो भी नज़र नहीं आते एमआईएम में। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस तरह से क्या वो भी नाराज़ है एमआईएम से, कि क्या है? हो सकता है, बहुत सारे लोग नाराज़ हुए, बहुत सारे लोग वापस आए। कहीं ना कहीं इसके अंदर डिसीजंस मेकर जो है, जो 2-3 लोगों के हिसाब से पार्टी चलती है, हम उनके खिलाफ है और उनके अगेंस्ट हम लोग यही चाहते हैं कि पार्टी चले तो सबके साथ समझौता, सबको मिलकर, सबको लेकर पार्टी चलनी अच्छा, चाहिए। कौन है ऐसे दो तीन जने जो आप मैं उनके ऐसा नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई ऐसी कोई परफेक्ट न्यूज़ नहीं है। कुरैशी के समय भी दानिश भाई के टाइम पर भी ऐसा हुआ था, समझ सकता हूँ, लेकिन उसके ऊपर मैं ज़्यादा कोई बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो खास है, जो पार्टी गुजरात एआईएम पार्टी चला रहे हैं। मेन मसला यही है कि जो अच्छे कैंडिडेट्स हो रहे हैं, जो अच्छे लीडर्स हो रहे हैं, उनको आगे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जो अच्छे लीडरशिप में जो क्वालिटी है, जो लीडर बनने के लायक है, उनको आगे लाया जाए, समर्थन सबको लेकर चला जाए। कि एक ऐसा नहीं कि एक इंसान या 2 इंसान से पार्टी चलेगी, तो उसके ऊपर काम करना चाहिए साबिर भाई काबलीवाला साहब को। एआईएमआईएम के जो कैंडिडेट्स होते हैं ज़्यादातर मुस्लिम इलाकों में होते हैं, मुस्लिम नॉर्थ में होते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं दीगर पार्टी को यानी वोट तोड़ने का यानी काम करेगी। नहीं, सभी लोगों में बात ऐसा नहीं है। जैसे मैं एमआईएम पार्टी में जुड़ा था, तो हमारा मकसद ये है कि देखो, आप देखोगे तो असद साहब से लेके इम्तियाज़ जलील भी रिपोर्टर रह चुके हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। कहीं ना कहीं ऐसा है कि पढ़े लिखे लोगों का प्लेटफॉर्म है, और भी लोग जुड़ रहे हैं। हमारा मकसद सीधी लड़ाई और सीधी फाइट बीजेपी के साथ है। हमारा मकसद ये नहीं कि कांग्रेस को हराए या आम आदमी पार्टी को हराए या उनके वोट काटे। जैसे आप बोल रहे हो कि तुम्हारी लड़ाई सीधी एमआईएम की लड़ाई बीजेपी से ही है, तो जहां बीजेपी जीत कर आती है वहां एमआईएम क्यों अपने कैंडिडेट नहीं उतारती? जहां मुस्लिम कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट जीत कर आते हैं, वहीं कैंडिडेट क्यों उतारे जाते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं कि देखो, पहले भी कांग्रेस की सरकार रह चुकी है, चाहे पूरे इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर सरकार बनी थी, काम भी किए होंगे छोटे बड़े, लेकिन हमको भी मौका मिलना चाहिए था। एआईएम पार्टी एक छोटी पार्टी नहीं है, आज वो भी एक नेशनल लेवल पे स्प्रेड हुई पार्टी है। तो मेरा मसला यही है, मेरा कहने का मतलब कि कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए, जो आवाज़ नहीं उठा पाए, जैसे वो CAA NRC का मुद्दा हो, चाहे वो कोई भी MLAs हो या अहमदाबाद के कोई MLAs हो जो कांग्रेस पार्टी से हुद्देदार है, जो विधानसभा के अंदर बैठते हैं, उन्होंने ना मुस्लिमों के मुद्दे उठाए, ना ट्रिपल तलाक का जब बिल पास किया गया तब वो मुद्दे नहीं उठाए। और उसके अलावा मस्जिद का मुद्दा हो, चाहे वो मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो दलित का कोई भी मॉब लिंचिंग का मुद्दा हो, तो ये सब टॉपिक्स पर बात नहीं करते। मेन मसला ही ये था।